हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यावर्ष में। और आज हम फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित है एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या पढ़ना है बच्चों? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स में जो है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से हो सकता है? दो टाइप से हो सकता है। एक तो क्या, एक कौन सा हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस। पहला क्या हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमारा दूसरा जो होता है वो होता है डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हमारा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा क्या होता है हमारा? डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक और नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम क्या है, क्या कह सकते हैं इसका? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको जो सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को हम नाम क्या देते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो दूसरा हमारा है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी को हम बोल सकते हैं नॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जो कंटिन्यूअस होता है या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपने देखा होगा स्कूल की जो ड्रेस होती है वो यूनिफॉर्म बोली जाती है। यूनिफॉर्म क्या होता है? सारे बच्चे एक जैसे मिलते हैं। सारे जैसे क्या सारे बच्चे कैसे होते हैं? एक जैसे कलरफुल ड्रेस पहन के आते हैं, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अलग अलग हो जाए। ठीक है, अलग अलग हो जाए। कोई ब्लू ड्रेस हो जाए, किसी की पिंक हो जाए, किसी की ब्लैक ड्रेस हो जाए। ठीक है, तो ये सारी ड्रेस कैसी कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म ड्रेस कहलाती है। अब आप यहाँ समझिए। आप तो जो कंटिन्यूअस होता है, जैसे अब जिसे हम एक सरफेस ले रहे हैं, सरफेस ले लिए हमने, ठीक है, और सरफेस पर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सभी पे कैसा? एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी सरफेस पे, वो हमारा क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग हम क्या लगाएंगे? हेडिंग में इसमें लिख सकते हैं सिंपल सी एक छोटी सी डिफिनीशन बनाकर कि क्या लिखेंगे पहले वाले में? व्हेन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड over any surface is called यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई, उल्टा, इसका उल्टा होगा, इक्वल ना डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम हो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पढ़ना है, जो हमें हमारे सिलेबस में है वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इसको ही पढ़ना है। अब यहां तक आप बात समझ गए होंगे, तो रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ये कितने टाइप से होता है? देखो, यूनिफॉर्म जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन तरीके से हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट। कौन कौन सा? पहला वन डायमेंशनल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? टू डायमेंशनल, और थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो वन डायमेंशनल जो होता है वो होता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास सिर्फ क्या होगा? एक ही डायमेंशन होगी, लेंथ होगा या ब्रीथ होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक ही
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक वन ही डायमेंशन में। और दूसरा क्या होता है, लीनियर हो गया। अब क्या हम पढ़ेंगे, सरफेस, दूसरा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये किस पे होगा, ये होगा हमारा 2D में। ये सिर्फ क्या हो जाएगा, 1D में, मतलब 1 डायमेंशनल होता है, और ये क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। ऐसे ही तो थर्ड हमारा हो जाएगा 3 डायमेंशनल वाला, कौन सा जाएगा, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो जाएगा हमारा, 3D हो जाएगा, 3D में। ठीक है, किसी भी 3D फिगर में। तो हमने क्या बताया अभी आपको कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, जहां किसी सरफेस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैसा, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना, फिर इसमें हमने बताया 3 टाइप से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हेडिंग सभी लोग डालेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पड़ेगी हेडिंग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसको में क्या लिखेंगे, देखो लीनियर का मतलब एक लाइन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सरफेस की या लीनियर लाइन सरफेस पे जो होने वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन, क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन चार्ज इज distributed, when charge is distributed, when charge is distributed, क्या लिखेंगे, when charge is distributed along a line। कैसा होना चाहिए, along a line, लाइन के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, और लाइन कैसी हो सकती है, लाइन हो सकती है स्ट्रेट, और स्ट्रेट हो सकती है, और कैसी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, स्ट्रेट और कर्व्ड। मतलब लाइन के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड, such type of charge distribution is called linear charge distribution। क्या कहलाएगा बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, किसी भी लाइन पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, किसी भी लेंथ पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, किसी भी लेंथ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक ये वायर है। ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना है, Q है। कितना है, Q है, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब देखिए इस लाइन पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ऐसी लाइन हो सकती है, ऐसी भी लाइन हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है। इसकी लेंथ पर, किसी भी डायग्राम की लेंथ पर, जो किसी भी यूनिट की जो लेंथ पर होगा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का वो क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, एक बात और समझते हैं यहीं पे, कि जैसे एक लाइन है, हमने मान लिया ये पूरी लाइन है 5 मीटर की, हमने इक्वल टुकड़े कर दिए 1 2 3 4, ये 4 मीटर की हमने लाइन ले ली है। क्या ले ली, 4 मीटर की एक लाइन ले ली। ठीक है, अगर इस पूरी लाइन पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पूरी लाइन पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना, वो कहलाएगा सरफेस चार्ज, सॉरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब देखिए, लेकिन अब मान लें कि हमें यूनिट मतलब 1 मीटर पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या कहलाएगा, हमें निकालना है कि 1 मीटर पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
ठीक है, तो वो हमें क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या समझे, पूरी जैसे ये पूरी लाइन है कितने मीटर की है, 4 मीटर की, हमने इक्वल टुकड़े कितने कर लिए, 4 इक्वल टुकड़े कर लिए। जो एक यूनिट लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इसके आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या कैसे लिखें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज इन पर यूनिट लेंथ of a line is called क्या कहलाता है बताइए, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। तो वही हमने बताया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज इन पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन, एक लाइन की पर यूनिट लेंथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो क्या कहलाएगा, हमारा वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से। किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। ये सभी लोग जानते होंगे लेमडा होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर जो लेंथ है, हमने टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था इस पर, क्यू। तो हम समझे अगर एल लेंथ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, क्यू है। मान लिया कि एक 5 पेन का प्राइस हमारे पास कितना है, 50 रुपए है। बात वही है कि पूरी जो लेंथ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, क्यू है। अच्छा, एक पेन का प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 50/5 होगा। कितना होगा, 50/5 होगा। तो यहां से हम बोले कि अगर यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ पर बनाना है, 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां से पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ कितना होगा बच्चों, यूनिट पर लेंथ क्या हो जाएगा, लेमडा। और कितना हो जाएगा, 1 बनाने के लिए कितना हो जाएगा, Q/L से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेमडा का फॉर्मूला। क्या आ गया हमारे पास, लेमडा का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्या आ गया, लेमडा का फॉर्मूला आ गया। कैसे फॉर्मूला आया, लेमडा इक्वल टू Q/L। क्या आया, लेमडा इक्वल टू Q/L। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझिए यहां से इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। तो यूनिट ऑफ सरफेस, लीनियर चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहलाएगा, क्या आएगी, देखो Q का क्या होता है, कूलम इज, Q होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। और पर लेंथ का क्या होता है, मीटर। क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, कूलम मीटर। अच्छा, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनिट आ गई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन। तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होगा बच्चों, देखिए कूलम का हमने बताया था आपको, क्या बताया था, कूलम जो होता है उसकी क्या होती है, कूलम की होती है 80। क्या होती है, 80। और मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है, तो लेंथ की क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी अपॉन में। अब आप जानते हैं कि ऐसे PQ फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 80 ऐसे आ जाएगा। तो इसकी आगे डायमेंशन कितनी होगी, L-1 80 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, L-1 80। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, हमारी जो सेकंड है, अगर पहली आपको समझ में आ गई है तो सेकंड और थर्ड में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब सेकंड हेडिंग डालेंगे, और जो सेकंड हमारी हेडिंग है वो क्या है, वो है हमारी लीनियर हो गया। अब हो गया सरफेस, क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। अब देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। किसी भी, जैसे मेरे पास ये बुक है, मेरे पास क्या है, ये बुक है मान लो, तो बुक की एक तुम्हें आपको सरफेस दिख रही होगी, ये सरफेस है। तो इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। जैसे ये बोर्ड है, क्या है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड के ऊपर जो भी हम सरफेस, सपोज करो कि ये एक सरफेस है, कोई एक सरफेस है, इस पर होने वाला चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है। तो क्या इसकी हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी हेडिंग, इसकी हेडिंग लिखेंगे when charge is distributed along a surface area of any सरफेस एरिया ऑफ एनी सरफेस, उसकी सरफेस एरिया पर, किसी भी सरफेस की सरफेस एरिया पर होने वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ऑफ एनी सरफेस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब एक बात और समझिए आप, जैसे ये सरफेस हमने बना लिया, ये क्या बना लिया हमने, एक सरफेस बना लिया, इस पर चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। भाई चार्ज का हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए ये हो गया सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इस एरिया के अगर हम पर यूनिट एरिया निकाले चार्ज, भाई ये एरिया हमने मान लिया कि 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसके पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहलाएगा, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज the distribution of charge in per unit area of surface, the distribution of charge in per unit area of surface of any surface is called, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी एरिया कितनी है, ए, चार्ज हमने कितना कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, क्यू। ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो वही देखिए क्यू चार्ज हमने कितने पर किया, ए पर, तो एक पर यूनिट पर होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, ऐसे समझ सकते हैं कि एरिया ए पर, ए एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना होगा, 1 बनाने के लिए क्यू पान ए हो जाएगा। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, सिग्मा नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, सिग्मा नाम दे देते हैं। ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए। तो ये हमारा क्या रहा, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा। ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन ए आ गया। फिर से समझ लो इसको कि हमने बोला है व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए सरफेस एरिया ऑफ एनी सरफेस, किसी भी सरफेस की एरिया पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, किसी भी सरफेस की पर यूनिट सरफेस में होने वाला, पर यूनिट एरिया में होने वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। वो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है। बात समझिए। अब इसके आगे इसका क्या आता है, यूनिट। क्या लिखेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट। तो यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, यूनिट ऑफ सरफेस
चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा बताइए। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा Q अपॉन A, तो Q का क्या हो जाएगा इज कूलॉम, Q का क्या होता है कूलॉम, और एरिया का एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर होगा, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो Q अपॉन A हो गया। ठीक है, अब यूनिट के बाद क्या आएगी डायमेंशन, क्या आएगी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बताइए। अब उसमें देखिए खाली लेंथ था तो L-1 आ गया था, यहाँ मीटर है तो मीटर की पावर 2 होती है, L की पावर -2 और A T आ जाएगा, क्या आ जाएगा AT। अगर आपको डायमेंशन नहीं निकालनी आती है तो हमारी प्लेलिस्ट पढ़ी है इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th की, उसमें हमने डायमेंशन निकालना सिखाया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन निकालना आ जाएगा। 12th में डायमेंशन तुम निकालना सिखा नहीं सकते, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो टाइप का क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अब जो हमारा थर्ड है क्या है, थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भैया। ठीक है, क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक आपको भी समझ में आ गया होगा कि जैसे लीनियर की बात करता है तो लाइन होता है, सरफेस की बात कर रहा है तो एरिया हो गया, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो लिखेंगे व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखेंगे व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, over the volume of any surface, volume of any surface, volume of any object लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं any object, भाई सरफेस की तो वॉल्यूम नहीं होगी। when charge is distributed over the volume of any object, ठीक है, this distribution, this distribution of charge is called क्या कहलाएगा बताइए, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भैया क्या कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब एक बात समझिए, जैसे कोई नॉन कंडक्टिंग एक क्या है हमारा स्फीयर मान लिया थोड़ी देर के लिए, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, जितना उस पर चार्ज है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये होता है जितना चार्ज है उतना वहीं रुक जाएगा। तो हम मान लिया कि इसके जो अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या स्फीयर मान लेना, क्या है स्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड वॉल्यूम, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम ये क्या आ जाएगा रो, इसको किससे डिनोट करते हैं रो से, तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब ये बात समझ चुके होंगे आप कहां से आएगा। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन वी होता है, रो क्या होता है क्यू अपॉन वी होता है। ये हमारा रहा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो इसकी डायमेंशन और यूनिट आएगी। ठीक है, तो क्या करना हमें यूनिट और डायमेंशन। यूनिट, यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी क्या होगा बच्चों बताओ, मनी मन में बोलो एक बार अपने पास से, क्या होगा? कूलम्ब तो होगा ही होगा, कूलम्ब तो होगा ही होगा। मीटर क्यूब, इस बार क्या हो जाएगा? वॉल्यूम देखा होगा आपने, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या फुट क्यूब में निकालते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। तो कूलम्ब पर मीटर। यूनिट के बाद हमारा क्या आता है? डायमेंशन। क्या आता है? डायमेंशन। कमेंट करिए तब तक आप। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है भैया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा बताइए? कूलम्ब का 80 और L⁻³ 80, ठीक है? तो ये हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन समझे आज। क्या समझे? डिस्ट्रीब्यूशन समझे। अब देखिए इसी के आगे हमारा जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है गॉस थ्योरम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है हमारा? गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम। और ये जो बोर्ड के पेपर आएगा वो इसमें 5 मार्क्स इसके फिक्स समझिए आप, इसके 5 मार्क्स क्या समझिए? फिक्स समझिए, ठीक है? तो ये हमारा गॉस थ्योरम है। अगला अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा पहला ही चैप्टर है, लेकिन साइड बुक जैसे एक्टिव, हम आपको एक्टिव के न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं, ठीक है? अभी 1-2 दिनों में तबीयत नहीं ठीक थी इसीलिए वीडियो नहीं आ पाए, लेकिन जल्दी एक ही वीडियो में आपके जो बाकी न्यूमेरिकल बचे हुए तो वो भी सारे क्या करा देंगे, ठीक है? तो थोड़ा धैर्य रख लीजिए और हो जाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है? बाकी रही कोर्स की बात, कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल फ्री में, ऐसे ही हैंड रिटन के साथ लिखते हुए हम आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन भी होगा इसी से, ठीक है? अब आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है? तो कल एक नया लेक्चर आएगा फिर से। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।